नाउ सपोज तू काय तरी बोगले आटा तू काणको परत आटा जाल्यार तू कित कोता तू पयलीं गोवा सोडो ते गोवा बोली पोतून वयता. अगर तुम नियम से प्रेम करते हो और नियम से वापस जाना चाहते हो, मतलब क्या हुआ? जिस पति को तुमने डाइवर्स दिया था और इससे शादी किया था, अभी तुम वापस उसके पास जाना चाहते हो. बाइबल कित मोटा, द लेटर किल्स, द स्पिरिट गिव्स लाइफ. परमेश्वर वचन सो द लेटर किल्स म्हळ्यार कितें? द लॉ किल्स. वचन ऐसा कहता है, जो नियम दिए थे वो मृत्यु लाती है, लेकिन जो आत्मा है वो जीवन देता है. कायदो तुका मरण दिता, स्पिरिट तुका जीवित दिता. नियम मृत्यु देता है और आत्मा पवित्र आत्मा जीवन देता है. बट वी आर अलाइव स्पिरिचुअली नाउ. आता आम परिचित जाले जेजू बरोबर स्पिरिचुअली, बट फिजिकली वी आर अलाइव. अगर हम यीशु मसीह के साथ जिंदा हुए हैं तो हमारा आत्मा जिंदा है यीशु के साथ. कित्याक देवान कायदो दिलो न्हू, तो कायदो ते पातोक पडे आहा ते अजून आमची कुडी हा. सो वी आर वेटिंग फॉर अ बॉडीली रिडेम्पशन, दैट इज फॉर रैप्चर. अभी जो परमेश्वर ने कायदा नियम दिया था वो पाप हुआ था, वो पाप शरीर में है, आत्मा में नहीं है. फॉर एग्जांपल देता, एक ग्लास उदो भरलेलो. एक उदाहरण देता है. समझो एक पानी का एक प्याला है, तितून उदो हा, उसमें पानी है, इसीलिए पानी का प्याला, तितून सेडिमेंट्स आहे और उसमें कुछ कचरा है. आता ते उदो तुगे कूड, ती ग्लास आहा ती कूड, आणि तुगे ते कचरो आहा तो तुगे पातोक ते गेल ना अजून, कित्याक गेल ना? तू अजून एक कुडी हा. अभी समझो ये जो प्याला है भरा हुआ वो तुम है, और जो नीचे जो कचरा बैठा हुआ है वो पाप है. सो तुगे कुडी हा आणि ते पातोक थिंगा हा. अभी तुम्हारा शरीर पे है, तुम्हारा आत्मा तुम्हारे शरीर में है और उस शरीर में पाप है. सपोज एक तितून तू बॉडी घेता, दैट रिप्रेजेंट्स द लॉ. अभी तू उसमें एक स्पून डालता है, उस ग्लास में एक चम्मच डालता है, आलोइल झाले की और तू उसको क्या बोलते हैं, मिक्स करता है. आलोइल झाले सगळे सेडिमेंट्स वयर अभी सरतले. क्या हुआ? वो कचरा ऊपर आएगा ना. तो कायदा एक चम्मच जैसा है, तू चम्मच अंदर डालेगा और हिलाएगा तो पाप ऊपर आएगा. So God said, I have cleansed your sins. परमेश्वर कहता है, मैंने तुम्हारे पाप को धो लिया है. In the old covenant, God said, I will bring, देवान पोंडेकारांक कितें सांगलें, तिसऱ्या आणि चौथ्या जनरेशनाक आपूण शिरापतो म्हणटा देव. पुराने नियम ने परमेश्वर ने क्या कहा था? अगर तू पाप करेगा तो तुम्हारे 3-4 पीढ़ी उसका जवाब देगा. उन लोगों को तुम्हारे पाप का जवाब देना पड़ेगा. So God says, under law, I will curse you. मतलब परमेश्वर कहता है, अगर तुम नियम के अनुसार है तो श्राप तुम्हारे ऊपर आएगा. But praise Jesus. जेजू नया नियम अंकित मर जानते हो. लेकिन यीशु ने एक नया नियम किया. I will remember your sins no more. और वो क्या कहता है नया नियम में? तुम्हारे पापों को मैं कभी भी याद नहीं करूंगा. तुझे पाप का आपण उघडास करपना म्हणा. कभी याद नहीं करूंगा. Why? क्यों? It has been paid. क्योंकि उसकी कीमत भर चुकी है. It has been paid for. उसकी कीमत, तुम्हारी पापों की कीमत यीशु के लहू से भर चुकी है. It's wonderful, no? कितनी खुशी की बात नहीं है ये? It's wonderful. Because 1 John 17 कित सांगो जानतो? योना 1:17 ऐसा कहता है, The law was given through Moses. ऐसा कहता है कि नियम मूसा को दिया था, मूसा लेके आया था. But the grace and truth came through Jesus Christ. लेकिन अनुग्रह और सत्य यीशु मसीह के द्वारा आ गया. Grace and truth are not two different things, they are one. अभी नियम और सत्य दो चीज नहीं है, एक ही है. This is the person of Jesus Christ. नियम और अनुग्रह उसका नाम है यीशु It मसीह. is the person of Jesus Christ. वो इसका नाम यीशु मसीह है. Now we are justified by faith. Bible कित बताओ? You are justified by faith. अभी वचन क्या कहता है? तुम विश्वास से तुमने
तुम स्वर्ग जा सकते हो, मतलब तुमने विश्वास से तुम धार्मिक बन सकते हो। ओल्ड टेस्टामेंटा कितें आहलोलें एका आमगेलो कोण तो प्रोडिगल सन। पुराने नियम में ऐसा था, And the Lord God told Moses, remove your shoes. पुराने नियम में क्या हुआ, You're standing on the holy ground. परमेश्वर ने मूसा से कहा तुम पापी हो, इसलिए तुम्हारे चप्पल निकाल के सामने आ जाओ, मेरे पास आ जाओ, क्योंकि मैं पवित्र हूँ। Under grace, अभी अनुग्रह यीशु के बाद क्या होता है, the father says for the prodigal son, put shoes on his legs. बाप ऐसा कहता है, जब वो पुत्र, कौन सा पुत्र है वो, उड़ाओ पुत्र जब वापस आता है, तब बाप कहता है उसके पैर को शूज डाल दो, Because मोचे he's डाल got the दो, right to stand at my feet because my son has paid the price for it. क्योंकि वो अनुग्रह से भरा है, वो धार्मिक है, वो पाप से साफ हो चुका है, क्योंकि मेरे पुत्र ने उसके पापों के लिए अपना खून बहाया है, और वो मेरे पास भाग के अभी आ सकता है। Much कितें घाललें पयलीं बोकडी पाड मारलो व्हडलो, the blood sacrifice has been, his sins have been atoned with the blood of Jesus. And now God says, you are my son, you have a right to stand in my presence. अभी Put in the परमेश्वर shoes. कहता है क्यों चप्पल डालो, क्योंकि तुम अभी अपने आप को पापी मत देखो, मेरे पुत्र ने तुम्हारे पापों को लेके क्रूस पे वहां लहू बहाया है और तुम्हारे पाप को साफ किया है, इसलिए तू पवित्र हो, मेरे पास कभी भी आ जाओ। Why law was given? कायदा क्यों दिया था, देवान कायद कित्याक दिल्लो? नियम क्यों दिया था परमेश्वर ने, दाखोवपाक तुका आनी म्हाका की आम कितू पात कितें, दिखाने के लिए तू और मैं कितना पापी है। जरी तर देवान कायद तरी दिना जालो जाय तो आम खबर आसनासली आम पात की म्हूण। अगर परमेश्वर नियम नहीं देता था तो हमको मालूम नहीं था हम कितने बुरे हैं, कितने पापी हैं। आम तितूंकू जियात आहली उसी में हम जीते थे आनी तितूंकू मौन वयता आहली। और उसी में हम मरते थे, But God had a different idea. लेकिन परमेश्वर की एक अलग ही योजना थी। He has presented his son Jesus Christ. उसने अपने एक लहू एक पुत्र को दे दिया। देव कित मोटा, John 3:16 कित मोटा, God has loved the world so much that he gave. और That he gave. परमेश्वर का वचन योना 3:16 में क्या कहता है, परमेश्वर ने संसार से, मतलब हर एक इंसान से इतना प्रेम किया कि उसने अपने पुत्र को दे दिया। Then दिलो, तुम गेला, उसने दे दिया, अभी तुमने लिया या नहीं लिया, दोन वस्तू है। दो बात है यहाँ। Knowing Jesus and having Jesus are the two different things. यीशु को तू जान सकता है एक है, और यीशु को तू ग्रहण कर सकता है, दो चीज है। Knowing him won't help you. और उसको जानने से कुछ होने वाला नहीं है। Suppose आओ एक मिनिस्टर आवडकोता, for example, समझो मैं एक मंत्री को पहचानता हूँ, तो हुई मग आवडकोता, लेकिन वो मुझे नहीं पहचानता है, तो मग काय आवडकना, वो मुझे नहीं पहचानता है। मग हांव तेक ओळखोत होरो, पण मग काय फायद ना। मैं उसको पहचानता हूँ, इस राष्ट्र का वो मिनिस्टर है, मंत्री है, लेकिन कोई मुझे फायदा है, अभी पर्सनल कुछ फायदा है व्यक्ति नहीं। बट इफ ही वॉज माय फ्रेंड, तो मुगे तेरे बहुत फ्रेंड जाल्लो, अगर वो मेरा दोस्त होता तो मग फायदा लो, कुछ फायदा होता था, मुगे काम को दाल्लो, वो मेरा काम करता था, मग कित जाय ते दिताल्लो। मुझे कुछ चाहिए वो सब देता था। So it is very important, we got two sources, दोन sources है, power, sources of power. अभी दो सोर्सेस से मतलब दो पदवी का स्थान है, एक ओरिजिनल एक डुप्लीकेट। एक है ओरिजिनल और एक है डुप्लीकेट। See, if you are connected to Jesus, then all good things will flow into you. अगर तुम उसको, यीशु को तुम जोड़ गए हो, तो सब कुछ जो अच्छा था तुम्हारे अंदर आता है। So if you reject Christ, अगर तू यीशु मसीह को नकार देता है, you will be automatically connected to the other source. तुम दूसरे और किसी को जोड़ जाएगा। माई किस्सा तले फिर क्या होगा, तुक अडकों कोटा ओ मुनीस कोणा हुच सोसा जॉइंट झालो होता। It's the source you can recognize a person from where this guy is connected to. बाद में देखने से ही पता चलता है तू यीशु को जुड़ा है और किसी और को जुड़ा है।
If things वस्तू तर तेकोच्यान बरी भायर सोदता सगळें बरें भायर सोदता तेका तो हुशाल आहा तेगे लायफान सगळें बरें आहा तेगे उतर बरें आहा तो देवा खबर सांगता देवा उलयता जेजू उलयता जाल्यार तुका कळ्ळें ही इज कनेक्टेड टू गॉड. जो यीशु मसीह को जुड़ा है उसको वो क्या करेगा, बार बार यीशु के बारे में बोलेगा, अच्छे बातें बोलेगा, बुरा बातें नहीं कहता है, बुरा करने से डरता है, वो यीशु से जुड़ा हुआ है. आनी ना जाल्यार तेगे सगळें बोलदें भायर सोदतात म्हणटकच इट्स व्हेरी इजी टू recognize a person for where he is connected. तो हुई कनेक्ट आहा तो तेगे स्वभावाचेर तेगे उतराचेर तेगे करण्याचेर सजमता तो मनीस हुई कनेक्टेड आहा तो. बहुत आसान है. इंसान तो तू देख के उसके बातें सुन के तू परख सकता है वो किसको जुड़ा हुआ है. आता फॉर एग्जांपल तू जेजू जॉइन जाल म्हणतो. उदाहरण के लिए अगर तू यीशु को जुड़ा है सो सगळे तुगेले भितो आताच भितो हाते तुझ भितो होतले तो तुझ भितो कितें हाते बरें भायर सरतले. क्या होगा, तू अगर यीशु को जुड़ा है तो यीशु का सब अच्छा तुम्हारे अंदर आएगा और वही अच्छा बाहर निकलेगा. सपोज तू डेवला सोसा जॉइंट जाल म्हणतो. अगर समझो तू शैतान को जुड़ा है तेको काय ना गार्बेज सगली उसके पास अच्छा कुछ नहीं, सिर्फ सब कचरा है. सो तुझ भितरल्यान ती गार्बेज भायर सरता. सो तुम्हारे अंदर से भी कचरा बाहर निकलेगा. सो गार्बेज कोणा जाय, कचरा किसको चाहिए, किसी को चाहिए कोण तुम जा कचरा जा किसी को नहीं चाहिए. सो as long as you don't open your heart, जब तक तुम तुम्हारे हृदय को नहीं खोलते हो Jesus Christ cannot come inside. यीशु मसीह अंदर नहीं आ सकता. केसो येवपाक जेजूच्यान येवपाक जायना बिकॉज गॉड ऑलवेज wants your permission. परमेश्वर अंदर आने के लिए तुम्हारी अनुमति चाहिए. वो तुम्हारे अनुमति के लिए रुक रहा है. जिस दिन तुम बुलाएगा उस दिन वो आएगा. देव तुगे परमिशन नासता तुई तर येनाक म्हळें देव केसो येवपाना. अगर तुम्हारी खुशी नहीं है, तू कहता है मेरे अंदर मत आ जा, वो नहीं आएगा. कित्याक देव डिसेंट. क्योंकि परमेश्वर अपने वचन के लिए अटल है. वो देवच रावपाना का. शैतान को बुलाने की जरूरत नहीं है. कित्याक बायबल कित म्हणटा तो चोर, क्योंकि वो चोर है. चोर देरार माना चोर लडूक घसकन भितर येता. चोर को कभी बुलाते नहीं है, वो जब तुम सोता है तभी आता है. So it's very important to get connected to the Lord. बहुत जरूरी है यीशु को जुड़ना and receive the source of the Holy Spirit. और पवित्र आत्मा को ग्रहण करना. आम दिसता आम हें कोतली आम तें कोतली आम तें कोतले आमचें हें करूं जाय आम म्हणटा आम निचो करपा जाय हें करपा. नो it's not like that. और हम ऐसा सोचते हैं हम ये करेंगे वो करेंगे, आज से ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, लेकिन अपने आप से हमसे कुछ होने वाला नहीं है. We have left the law behind. अगर हम नियम को पीछे छोड़ चुके हैं, we have come into the grace. हम अनुग्रह में आ चुके हैं. If we go back to the law, अगर हम वापस नियम के पास जाना चाहते हैं, we are committing the spiritual adultery. हम बेविचार करते हैं. गोवा सोडम एक ऑलरेडी सोडो तक नाक मूड आता हम तेज बोले थे हेलो मिस्टर लॉ. अगर हम हमारा पति था पहले नियम, हमने नियम को छोड़ दिया, अभी वापस नियम के पास जाके बोलता है हेलो मेरा पति लॉ कैसा है. Because law is holy, no doubt. Law is holy. परमेश्वर ने जो नियम दिया था वो पवित्र था. But it cannot make you holy. तुमको पवित्र नहीं कर सकता है वो. Law is holy, it cannot make you holy because it is just and righteous. नियम एक सिद्ध है, पवित्र है. It is like a glass. एक शीशे के तरह है. तू एक अगली मुनीस कोणा हा ग्लासा बोलें गेला तुक तो ग्लास बर दाखयतलो. अभी समझो एक इंसान है, अच्छा नहीं दिखता है, बुरा दिखता है. अगर वो आईना के पास जाएगा और अपने आप को देखेगा तो क्या दिखेगा उसमें? खूबसूरत दिखेगा. तू आहा तेसो दिसतलो. जैसा तू है वैसा ही दिखेगा ना. बाइबल कित मोठा लॉ इज द नॉलेज ऑफ सिन. वचन कहता है जो नियम है वो तुमको पाप दिखाता है. लो तुक दाखयता तू कितू सकल पडलो कितू मेळो आणि तू लॉ शोज यू व्हाट यू आर. और नियम दिखा रहा है तू कितना पापी है, तू कितना गिरा हुआ इंसान है, सब दिखाता है तुमको. And that is the reason Jesus came. और इसी कारण यीशु मसीह आया. To save us from the
curse of the law. वो श्राप का जो नियम का जो श्राप था उसमें से हमको बचाने के लिए. So that is the reason Bible says we are not under law, we are under grace. और इसी कारण वचन कहता है अभी यीशु के बाद हम नियम के अनुसार नहीं है, हम अनुग्रह के अनुसार जी रहे हैं. Let's go back to Romans now. अभी हम रोमन्स में देखेंगे वापस. So तो कित मोठो तू घोड़े घोड़े पातक को तो काय मोठो. वो पूछ रहा है अभी ये सब मालूम होने के बाद तू बार बार पाप करेगा. कितने हाथे संगो तुमको? क्यों बताता What है? Bible says. वचन क्या कहता है? It is the grace of God which does not allow you to sin. परमेश्वर का अनुग्रह हमको पाप करने नहीं देता है. तू एक बार जेसू तुगे भीतो गेलो. एक बार तुमने यीशु को स्वीकार किया, तुगे कार्ड ओपन केले, तुम्हारे हृदय को तुमने खोल दिया, तुगे लाइफ ओपन केले जेसू, तुम्हारा जीवन तुमने यीशु को खोल दिया. आता तू जाना जेसू तुगे भीतो हा म्हणून. अभी तुमको मालूम है यीशु मेरे अंदर है. तू जाना तुका जेसून बोगशील म्हणून. अभी तुमको मालूम है यीशु ने मुझे माफ किया है. तू जाना तुगे सगळी पातकां पयलींची, the past, the present and the future sins. अभी तुमको मालूम है मेरे सब पाप जो मैंने किया है, मेरे बापों ने किया है, मेरे माँ बाप ने किया है, जो पाप मैं कल करने वाला हूं, मैं करूंगा, कुछ कुछ गलत मुझसे होगा, वो यीशु मसीह ने मुझे माफ किया है. कित्या बाइबल मोठा एक पातो केला सगळी केले तू काबर तू काय ना. क्योंकि वचन कहता है एक तुमने नियम तोड़ दिया तो पूरा नियम तोड़ दिया. तेक लागून जेसू येन आमकां तितून भायर काढ तेणे ते साइडे वयले. अभी यीशु ने क्या किया? हमको नियम से निकाल के उस तरफ ले लिया जहां अनुग्रह है. आम कितें दिसो जाणटून आम इंगेताय मातशे जालें पुतून थंय वयताय. हेलो हेलो. हमको क्या लगता है This is very bad. संडे के दिन हम लोग इधर आ गए, थोड़ा अनुग्रह के पास आ गए, वापस हम नियम के पास जाके हेलो मेरे पति, हेलो मेरे पति ऐसे करते हैं. आता एग्जांपल सांगता. उदाहरण, एक फ्रेंड आपल्या दुसऱ्या फ्रेंडा पासत इतुलें कोत्ता. ओ एक्चुअली हो तेका पयलीं हेट कोतालो, पूण तेणे आतां इतू मोग केलो, तेजो सारको चड मोग केलो. एक दो दोस्त थे, पहले एक दूसरे की नफरत करते थे. अभी एक दोस्त ने उस दोस्त से इतना प्रेम किया, बहुत प्रेम किया. सो आतां तूं जाणा हे मनशान म्हजो इतू मोग केलो, हांव बरो ना तेदो हॉस्पिटलार रावलो, म्हाका दुयेंत जालें तेदो पावलो, एंड म्हाका वखदां दिली, एंड म्हजे पासून आपल्याली एक गोड्या सोरपड आसलो केली, ओ वॉट एवर. इतू तरी आपल्या मोग केलो न्हू तेणे. आतां तुका तेका दुखोवपा जातलें. अभी ये जो तुम्हारा दोस्त है, तुमको मालूम है, उसने जब तुम बीमार था, तुम्हारे पास रुका वो अस्पताल में, तुमको पैसा दिया, तुम्हारी दवाई लाए, अपने पास उसके पास एक चेन थी, वो भी बेच के तुम्हारे उसने इलाज किया. अभी तुम ठीक होके घर आया, अभी तू उस दोस्त को बुला सकता है? उसने तुम्हारे लिए इतना किया, तुम उसको बुला सकता है? The love of that person is inside your heart now. अभी उसका प्रेम तुम्हारे अंदर आया है. And that love doesn't allow you to hurt him again. अभी वो प्रेम तुमको अभी उसको दुख देने के लिए नहीं उत्साह रहा है. Same thing. इसी तरह जेन्ना आम जाणाय जेजून आमचो इतलो मोग केलो, जेजून आमचे पासत आपल्या जीव दिलो, जिस दिन तुमको पता चलता है यीशु मसीह ने तुमसे इतना प्रेम किया, तुम्हारे लिए वो मर गया, जाल्यार आम ते कितको दुखोवपा. अभी तुम उसको कैसा दुख देगा? तो आमचे भितो हा, वो मेरे अभी अंदर आया है. तो तू गाइड कोता, वो अभी तुमको चला रहा है, लीड कोता, वो तुमको सिखा रहा है. तू खबर आसना मुखार कितें आहा तें, पूण तू डायवर्ट कोता दुसरे सायडीन वता. आगे क्या आने वाला है तुमको मालूम नहीं, लेकिन वो तुमको अगवा कर रहा है, आगे ऐसा ऐसा आने वाला है. आतां तू तेजे मोगान पडला, अब तू उससे प्रेम में है, तू कितको दुखोयता तेका. अभी तू उसको कैसे दुखाएगा? That is the grace of God. ये परमेश्वर का अनुग्रह है. So the grace of God does not allow you to sin. अभी परमेश्वर का अनुग्रह तुम्हारे अंदर में है. Why? इसलिए तुम पाप करना नहीं चाहते हो. Because you are connected to that source. क्योंकि उस पदवी के लिए, उस सोर्स के लिए तुम अभी कनेक्टेड हो गए, जुड़ गए हो. And that source, for example, electricity, when the bulb is connected, then only the bulb lights. उदाहरण के लिए जब एक बल्ब होता है, जब तक वो उस सॉकेट में नहीं जाएगा, जब तक वो उसमें नहीं जाएगा और तू बटन नहीं मारेगा, तब तक वो जलेगा नहीं. तो ऑफ कर बता. अगर तुमने एक बार उसको ऑफ किया
तो यहाँ खड़ा रह के तुम उसको बंद कर, ऑन किया तो यहाँ खड़ा रख के उसको बंद कर सकता है? एक बार जल गया तो तू उसको बंद कर सकता है यहाँ रख के, रुक के? नहीं. That's why the word of God says, out of the darkness I will bring the light out. इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता है, अंधेरे में से मैंने उजाला को बाहर निकाला है. When she said last Sunday, then Monday, she was telling that काळोखांतल्यान उजवाड बाहेर काढून, काळोखांतल्यान उजवाड बाहेर काढून जाता. हमने दो संडे पहले ऐसा बोला था कि परमेश्वर ने अंधेरे से ज्योति को बाहर निकाला है. कैसा होता है कभी ऐसे? Now who is the light? अभी ये उजाला, ये ज्योति कौन है? The light is God's chosen people. परमेश्वर के जो लोग चुने हुए हैं वो इस संसार के ज्योति है. Because we were in the darkness, हम अंधेरे में थे. God has pulled us out. हमको वहां से खींच लिया परमेश्वर. And I'll tell you one thing, that is the reason I'm here. और मैं कहता हूँ उसी कारण मुझे खींच लिया, इसलिए मैं यहाँ आज खड़ा हूँ. नहीं तो मुझे मालूम नहीं था मैं किस अंधेरे में डूबा होता था. So it's very important to remain connected to the Lord. बहुत जरूरी है उससे जुड़ना. Because the Bible says we are justified by faith in Jesus Christ. क्योंकि वचन कहता है हम धार्मिक है यीशु मसीह के ऊपर विश्वास रख के. It's all about His love. सब कुछ उसके प्रेम के ऊपर है. When you accept Him in your life, तू तेक तर एक बार रिसीव केलो जाल्यार तेगे मोग तुका सजमोता आणि तो मोग तुका लीड करता. जिस दिन तू उसको ग्रहण करता है उस दिन तू उसका प्रेम भी समझना लगता है. He loves you very much. क्योंकि वो तुमसे बहुत प्रेम करता है. See, first time when he met Peter, पेद्रू पहिल मेळा, पेद्रू आमगे हीरो नो. जिस दिन पहली बार यीशु मसीह पतरस से मिला, तेक किसने तेने उसने क्या कहा पतरस से? उज साइड नेट मारी. तुम्हारे उज दाएं साइड, दाएं तुम्हारे दाहिने में तुम्हारा नेट, मच्छी मारने का वो जल है, उसको फेंक दो. ते कितू नुस्त्या पडले ते कोसा जायना जाले. So he has seen the glory of God there. इतना मच्छी मिला, पतरस से नहीं हुआ अकेले वो खींचने के लिए. पतरस ने परमेश्वर की महिमा देखी. And that time Peter was not saved. और उस समय पतरस उसने उद्धार नहीं पाया था. He was not saved. उसने उद्धार नहीं पाया था. Because Jesus Christ did not die. क्योंकि यीशु मसीह अभी तक मरा नहीं था. So then कित चोइले, पेद्रून कित चोइले. पतरस ने अभी क्या देखा यहाँ? इतू नुस्त्या चोइल तेने. इतना मच्छी देखा. And he saw himself as a sinner. और वो अपने आप को पापी देखने लगा. So आपल्याले पातोक चोपा लागल तो. वो अपने आप को देखने लगा, मैं इतना पापी हूँ, ऐसा उसने देखा. कित म्हणे जेजू सोम्या तू हांगा कोटसोर, I am a sinful man. और उसने क्या कहा? यीशु मसीह तू यहाँ से चला जाओ क्योंकि मैं पापी हूँ. So after resurrection, लेकिन पर यीशु मसीह जिंदा होने के बाद ते पोतून नुस्त्या घेऊन येताले ओड्यांतल्यान. वो वापस एक दिन मच्छी लेके आ रहे थे. तेदो जॉन आन जेजू ओळखिलो. जॉन was a very close disciple. और यीशु का जो शीश था योना, उसने यीशु को पहचान लिया दूर से. आणि जेजू कित कोतालो एडेरू. और यीशु वहां नदी के एडेर कित कोतालो जेजू चाव कोतालो. वहां नदी के वहां सामने बैठ के क्या कर रहा था? कित कोतालो चाव कोतालो. चाय बना रहा था, नाश्ता बना रहा He था. was preparing breakfast for them. उसके शीश जो मच्छी लेके आ रहे थे उनके लिए वो नाश्ता तैयार कर रहा था. जॉनन ते पोयसो चोइलो. और योना ने दूर से उसको देखा. आणि जॉनन कित सांगितले पेद्रूगू. और योना ने पतरस से कहा, It's the Lord. वो हमारा यीशु मसीह है. आता या टाइम पेद्रू पातो कासो नागाय. इस समय अंदर पतरस के अंदर पाप नहीं था. अजून पेद्रू सेफ झाल ना. पतरस अभी तक जेजू जीत झालो पण अजून सेफ झाल ना पेद्रू. यीशु मसीह जिंदा हुआ लेकिन पतरस अभी तक अपने पाप में ही है. आता पेद्रून कित केले. पतरस ने क्या किया? ओडे पावपा येला पण पेद्रू आणि ओड्या रावल ना. पेद्रून उडी मारली. पतरस ने क्या किया? वो जो उनका नाव था नजदीक आने वाला था, लेकिन पतरस ने क्या किया?
उसने उड़ी मारा उड़ी मार दिया और पानी में। तैर के आया, वो तैर के आया, भाग के आया, यीशु की तरफ भाग के आया। क्यों? अभी 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 उसने क्या देखा? अतकित्सोइल देने। अभी उसने यीशु, पहले देखो उसने कहा था तू मेरे से दूर भाग जाओ। तेरे अपने- अभी वो क्या, अभी वो तेल के सबसे पहले यीशु के पास आना चाहता है। पहिले त्याने आपल्या पाचोक चोइले. He focused on himself. पहले उसने अपने पाप को देखा। आणि अतकित्सोइल अभी देणे. उसने क्या देखा? He saw the Lord's love for him. उसने परमेश्वर का प्रेम देखा। He saw the Lord's love for him. उसने यीशु मसीह का प्रेम अपने खुद के लिए देखा। And when he came, that is the time Peter got saved. और उस समय पतरस ने यीशु मसीह को स्वीकार करके उसने अनुग्रह पा लिया। So it's the Lord's love which changes our lives. और वो परमेश्वर का अनुग्रह है, उसका प्रेम है, हमको बदल लेता है। So it's important that we, no matter what is our situation, कितने आमचे कुछ भी हमारी परिस्थिति होने दो, but our eyes should be on the Lord.